मेरे साथी 100% छात्र ना पहले यह सोचता है कि हमारा एडमिशन पॉलिटेक्निक के सरकारी कॉलेज में हो जाए, लेकिन उनका रैंक अच्छा ना आने के कारण उनका एडमिशन सरकारी कॉलेज में नहीं हो पाता है। तब उनके पास प्राइवेट कॉलेज की डॉट 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 क्वेश्चन मार्क आने लगता है। हमारी कहानी यहां से शुरू होती है। सबसे पहला सच बात तो यह है कि प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना आपकी मजबूरी हो जाती है। हम आपको यह बता देना चाहते हैं, यह वीडियो उन तमाम छात्रों के लिए है जो छात्र के पास प्राइवेट कॉलेज का ऑप्शन है, या फिर जो छात्र पॉलिटेक्निक के सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, या फिर उन छात्रों के लिए यह वीडियो है जो छात्र प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। उनके लिए तो यह स्पेशल वाली वीडियो है। हमें लगता है यह वीडियो से बहुत सारे लोगों को दुख भी पहुंचेगा, लेकिन हमारी मकसद यह नहीं होता है कि मैं किसी को ठेस पहुंचाऊं। हमारा मकसद यह होता है कि आपके पास पॉलिटेक्निक की रियल कहानी को बताऊं। मैं आपकी गरिमा को समझता हूं, मैं आपकी मजबूरी को समझता हूं। चलो खैर कोई नहीं, अब हमारी कहानी यहां से शुरू होती है। देखो अभी हुआ क्या ना कि आपका अच्छा रैंक नहीं आया होगा, आपको किसी खुदा खास्ते आपको किसी कारणवश पॉलिटेक्निक की सरकारी कॉलेज में एडमिशन आपका नहीं हो पाया होगा। अब आपके पास प्राइवेट कॉलेज की बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम आपको सबसे पहले दोनों का डिफरेंट बताते हैं, प्राइवेट कॉलेज और सरकारी कॉलेज में क्या डिफरेंट है। इसके बाद हम आपको फिर यह बताएंगे कि आज का जो आपके बीच जो धोखाधड़ी चल रहा है कि हम आपको प्राइवेट में भी एडमिशन फ्री में करा देंगे। मेरे साथी कहता है ना कि एगो पेट में एगो चाकू ना बोल के भोंकता है, और एक ऐसा इंसान होता है ना जो बिना बोले पेट में चाकू भोंक देता है। आपके साथ वही होगा। आइएगा, सबसे पहले हमारे पास दो ऑप्शन है। देखो रीजंस क्या है, एक तरफ हमारी सरकारी कॉलेज है, एक तरफ हमारा प्राइवेट कॉलेज है। सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या करना पड़ता है, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या करना पड़ता है। सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे झारखंड हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे बंगाल हो, चाहे दिल्ली हो, जितने भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए एक प्रतियोगिता परीक्षा की एग्जाम दिया जाता है, मतलब एक एंट्रेंस एग्जाम दिया जाता है। अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम आपने दिया, आपका अच्छा रैंक आया, आपने काउंसलिंग करवाया, काउंसलिंग कराने के बाद आपको सरकारी कॉलेज अलॉट किया जाता है। तो पहली कहानी हमारा क्या है ना कि सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या देना पड़ता है, एंट्रेंस एग्जाम। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने क्या देना पड़ता है, स्कैम एग्जाम। आप कहोगे सर स्कैम एग्जाम क्या होता है। स्कैम एग्जाम मतलब होता है आपके साथ धोखाधड़ी। स्कैम एग्जाम का मतलब होता है आपको पागल बनाना। स्कैम एग्जाम का मतलब होता है आपको बेवकूफ बनाना। स्कैम एग्जाम का मतलब होता है मैं आपको मूर्ख समझाऊं। पता है क्यों? कहानी होती क्या है, हम थोड़ा सा इधर आते हैं, सुनो मेरी बात को। आपने अभी भी 10th दिया, मैंने आपको कहा कि एंट्रेंस एग्जाम दो। एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आपका रिजल्ट जारी होता है। रिजल्ट जारी, ये स्कैम एग्जाम की मैं चर्चा कर रहा हूं। रिजल्ट जारी करेगा और पता है आपको क्या बोलेगा। पहले बात तो है सर एग्जाम के टाइम में ना आपसे 2 नंबर लेगा, एगो आपका नंबर लेगा, आपका पेरेंट्स का नंबर लेगा। प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज में बढ़िया बढ़िया मोहतरमा होती है, मतलब बढ़िया बढ़िया लड़कियां कॉल सेंटर में होती है। बेचारी लड़कियां की भी मजबूरी है झूठ बोलना। आपके पेरेंट्स को कॉल करेगा, आपको कॉल करेगा, आपका बेटा फलना फलना पॉलिटेक्निक कॉलेज की एग्जाम दिया था, उसमें पास कर गया। अपने बेटे के भविष्य को अगर देखना चाहते हैं तो जरूर अपने बेटे को दाखिला दिलाएं। अगर आपके पास पैसा नहीं तो मैं आपको दिलाऊंगा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। आपको अभी लगेगा मात्र 5,000 रुपया, बाकी पैसा आपको सरकार देगी पढ़ने के लिए। फिर इसके बाद आपका बेटा को 3 साल बाद आपके बेटा को नौकरी लग जाएगा। फिर आपका बेटा 30 से 35,000 50,000 का महीना कमाएगा। फिर आपको चिंता नहीं रहेगा। आज ही से अपना बेटा का टेंशन मुक्त हो जाइए। अब आपका बेटा का भविष्य संभालना मेरा काम है। बोलेगा कॉल पे ऐसा ऐसे बात ना मेरे दोस्त कि लगेगा कि रे हमार जीवन तो अब स्वर्ग भेज लो। कहानी यही है।
ये स्कैम एग्जाम जो होता है मेरे दोस्त, ये स्कैम एग्जाम का मतलब होता है खुद का एग्जाम लेना। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है तो मैं खुद का एग्जाम लूंगा, बच्चों को मैं करवाऊंगा। लेकिन बात तो यही है ना कि ये अगर ये एग्जाम में अगर इसका मैंने अपना नाम दिया, मैंने स्कैम एग्जाम, अगर ये स्कैम एग्जाम में 100% छात्र अगर इस एग्जाम में शामिल होता है ना, तो उसमें क्या होता है ना कि 1% छात्र फेल नहीं होता है। यही सबसे बड़ी सच्चाई है। हाँ, अगर मैं आपको बता रहा हूं ना कि अगर इसमें क्या होता है, जैसे अगर इसमें आप 100% लोग एग्जाम दिया ना, तो उसमें 1% फेल नहीं होगा। मतलब 100% एग्जाम, 100% छात्र एग्जाम में बैठो और 100% छात्र एग्जाम में पास कर जाओ। ये कैसा एग्जाम है रे, सच बताता हूं। देखना तुम जितने भी आपके दोस्त कभी भी प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज का एग्जाम दिया होगा ना, तो वो फेल करवे नहीं करेगा। हाँ, तो इसमें यही होता है 100% छात्र एग्जाम में बैठेगा और 100% एग्जाम छात्र पास कर जाएगा एग्जाम में, है ना। और 100% छात्रों के पास दिन भर में 5 बार कॉल जाएगा, एडमिशन ले, एडमिशन लो, फ्री में एडमिशन, हम आपको नौकरी लगा देंगे, कैंपस सिलेक्शन दिला देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, पढ़ना पढ़ना, बाकी डॉट डॉट आप समझ गए होंगे। ठीक है सर, आइएगा। ये इंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आपको सरकारी कॉलेज में एडमिशन होता है। जो आपको अगर बिहार से हैं तो बीसीसी ने इसका एग्जाम कंडक्ट करवाता है। फॉर्म भरने में 900 रुपया चार्ज लगता है, इसका फॉर्म भरने में 0 रुपया। झुट्टे करेगा हम 50 रुपये लेंगे, हम 100 रुपये लेंगे, कुछ ना लगता है। हाँ, आइएगा सर, दूसरी बात यहां, ठीक है। अब यहां पे आइएगा, ये प्राइवेट जॉब की संभावना क्या है। देखो सरकारी कॉलेज में क्या होता है ना कि प्राइवेट जॉब आपको सरकारी कॉलेज वाला ठिक्का नहीं लेगा कि तुमको हम प्राइवेट कॉलेज जॉब दिलाएंगे। हाँ, सरकारी कॉलेज वाला आपसे ठिक्का नहीं लेगा कि हमको प्राइवेट आपको जॉब दिलाएंगे। लेकिन जो कंपनी वाले लोग होते हैं वो प्राइवेट सरकारी कॉलेज में भी जाते हैं कैंपस सिलेक्शन के लिए। ठीक है, हाँ, तो यहां पे देखो ये गारंटी नहीं लेगा, सरकारी कॉलेज जो है वो गारंटी नहीं लेगा प्राइवेट जॉब का, लेकिन यहां पे भी आपको 100% कैंपस सिलेक्शन होता है। और इससे अच्छा होता है यहां पे, क्योंकि कंपनी वाला भी जानता है कि यहां पे अमीर बाप का बेटा आया है और यहां पे मेहनत करके आया है। तो कंपनी वाला को चाहिए बढ़िया एम्प्लॉयर, बढ़िया लड़का जो काम सिखा रहे, और यहां पे तो अमीर का लड़का कुल रहेगा। ठीक है, हाँ, तो सर होता क्या है ना कि यहां पे भी 100% प्राइवेट जॉब है, कंपनी वाला आएगा ही आएगा, लेकिन सर ये प्राइवेट सरकारी वाला ठेका नहीं लेगा। और यहां पे क्या है ना कि प्राइवेट कॉलेज वाले जो हैं वो ठेका लेंगे कि हम आपको करवाइए देंगे। आएगा मारुति सुजुकी वाला आएगा, मोबिल ढोने के लिए ले जाएगा, 12,000 का महीना देगा। अरे बकलोल, 3 साल पॉलिटेक्निक करेंगे, 12,000 का महीना पे काम करेंगे, वही देवे करेगा 12,000 का महीना। अरे एनआईटी कर करके बेचारा 30 से 35,000 की, अब फर्स्ट टाइम में कैंपस सिलेक्शन नहीं हो रहा है। 100% छात्र में 50% छात्र का कैंपस सिलेक्शन हो रहा है। पॉलिटेक्निक करके आपको 50,000 का महीना कोई तुरंत आपको दिला देगा। अगर कोई कॉलेज वाला ठिक्का लेता कि 50,000 का महीना हम तुरंत दिलाएंगे, तो हम दिलाएंगे 1,000 बच्चा। स्टंप पेपर पे बॉन्ड बना करके अगर कोई देगा तो कोर्ट से हम बॉन्ड बनवाएंगे कि हम 40,000 का महीना हम दिलाएंगे नौकरी, 40,000 का महीना का नौकरी हम दिलाएंगे, हम 1,000 बच्चा देंगे। हमें लगता है कि हम सारा कॉलेज फुल कर देंगे, कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं। ठीक है, हाँ, तो सर यहां पे प्राइवेट जॉब आपको दिलाएगा, कितना सैलरी देगा वो, कोई कितना सैलरी कितना इज्जत वाला जॉब दिलाएगा उसका कोई गारंटी नहीं, लेकिन ये जॉब दिला देगा आपको। प्राइवेट कॉलेज वाले जॉब दिला देगा आपको, कितना सैलरी मिलेगा, कितना इज्जत वाला जॉब मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, यहां पे गवर्नमेंट जॉब आपको पता है पॉलिटेक्निक करने के बाद कम से कम 40-50 ऐसी 30 से प्लस जॉब है। ठीक है, तो यहां पे 100% ये गारंटी है कि आपको सरकारी जॉब की संभावना बनता है। क्यों कहोगे सर यहां पे सरकारी जॉब कैसे हो जाएगा सर? क्योंकि देखो पॉलिटेक्निक 3 साल का कोर्स होता है, 3 साल जो है ना, 3 साल में 6 एग्जाम होता है। यहां पे क्या होता है ना कि ये सरकारी कॉलेज में ना 6 गो एग्जाम जो दीजिएगा ना 3 साल में पढ़ के, वो 3 साल में आपको पढ़ के एग्जाम देना पड़ेगा इसमें। हाँ, फेल करिएगा तो फेल, ऐसे फेल मतलब 4 बार 5 बार चांस देता है, 3 बार चांस देता है, तो ऐसे हटता बहुत कम स्टूडेंट है। लेकिन यहां पे आपको डेली क्लास करके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो बच्चा 3 साल लगातार बढ़िया से क्लास करके पढ़ेगा, और हमको नहीं लगता है कि वो 1 साल अगर जॉब की तैयारी कर देगा तो सरकारी जॉब उससे नहीं होगा। यहां पे 3 साल आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छा से।
ठीक है, हाँ, यहां पे नौटंकी नहीं करना होगा। और यहां पे क्या होगा कि 3 साल नौटंकी होगा तो गवर्नमेंट जॉब इतना आसान है रे, भगवान से मुलाकात हो जाता है, गवर्नमेंट जॉब हो जाता है। तो मैं पॉलिटेक्निक किया हुआ हूं ना, मैं, मुझे पता है ना, ठीक है। हाँ, यहां पे अगर 1% छात्र ऐसे होते हैं जो प्राइवेट से पॉलिटेक्निक करके अपनी मेहनत को जारी रखते हैं। देखो, सब छात्र ऐसा नहीं होता है। हाँ, ठीक है, आना अभी और हम आपको बताएंगे, तभी सुनते जाना, ठीक है। यहां पे आपको डेली क्लास करना पड़ेगा, यहां पे कोई क्लास नहीं करना पड़ेगा। यहां पे क्लास नहीं हो करोगे तब वो चलेगा। हाँ, यहां पे आपको प्रैक्टिकल जमा करना पड़ेगा, नहीं हो दोगे तो चले, खाली आप पैसा चाहिए बस। अगर पैसा है ना रे तो ये कुछ कर देंगे। अगर यहां तुम्हारे अंदर टैलेंट है ना तो ये कुछ कर देंगे तुम्हारे लिए। अगर टैलेंट है तुम्हारे अंदर तो सरकारी कॉलेज से आप कुछ भी कर सकते हो। अगर यहां पे पैसा है तो प्राइवेट कॉलेज से आप कुछ भी कर सकते हो, है ना। अब कहोगे सर सरकारी कॉलेज में कितना पैसा लगता है। देखो, सरकारी कॉलेज में जो है आपको शुरू में आपको 1200 रुपया एडमिशन फी लगता है। 6 गो एग्जाम होता है, तो मान लो सर प्रत्येक एग्जाम में 6,000 रुपये, मतलब यहां मान लो ना कॉलेज को कम से कम आपको यहां पे 30 से 40,000 रुपया आपको खर्च पड़ेगा कॉलेज में। जो कॉलेज को इतना 3 साल में आपको 30 से 40,000 रुपये देना पड़ेगा, मान लो 30,000 से कम ही देना पड़ेगा 3 साल में सरकारी में। लेकिन ये प्राइवेट में आपको 2 लाख 3 लाख के बीच देना पड़ेगा। 2.5 लाख से 3 लाख के बीच देना पड़ेगा। उतना नहीं दोगे तो खेता जोत लेगा रे। हाँ, खेते जोतने के बराबर हुआ है क्रेडिट कार्ड लोन, ठीक है। अब क्या करेगा, ये आपके पास आएगा ना, देखो यहां समझना, प्राइवेट कॉलेज वाले आपके पास आएंगे तो ये पैसा की चर्चा नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट चर्चा करेंगे कि यहां पे हम आपको दिलाएंगे क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड हम आपको दिलाएंगे बिहार सरकार से, 2,50,000 का लोन दिलाएंगे। अब आना, अब इनसे पूछना कि सर जो 2,50,000 का लोन जो दिलाइएगा आप हमको, वो लोन को कौन भरेगा। तो पता है क्या बोलेंगे कि आप जैसा ही हमारे यहां से आपका पॉलिटेक्निक फाइनल होगा, फिर हम आपको कैंपस सिलेक्शन दिलाएंगे, जहां पे आपको प्राइवेट जॉब कंपनी वाली आएंगे, 30,000 35,000 की आपको सैलरी देंगे। मेरे दोस्त, यही बात आपको यहां से बोला जाएगा, ठीक है। ये आपको 3 साल के बाद भरना पड़ेगा। अगर नहीं भरोगे रे तो 3% का ब्याज जोड़ेगा। 2,50,000 का 3% ब्याज जोड़ो तो तनी कई हजार का महीना होता है। जितना तुम्हारा सैलरी रहेगा ना उतना खाली इसको ब्याज भरना पड़ेगा सरकार को। इस बात को समझिएगा, ठीक है, ठीक है। आइएगा, अब यहां पे आइएगा, तो ये आपको इतना लोन पास करवा देगा बिहार सरकार से। हालांकि यूपी सरकार, झारखंड सरकार, सब हर जगह स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अलाउ कर दिया। अब ठीक है, हाँ आना, तो अब यहां पे आपको लोन करना पड़ेगा, ठीक है। ये पैसा तुम्हारे हाथ में नहीं जाएगा, ये पैसा प्रिंसिपल के हाथ में जाएगा, कॉलेज के प्रिंसिपल के हाथ में जाएगा ये पैसा, ठीक है। ये पैसा आपको 3 साल तक इसका फ्री 0% ब्याज रहेगा। 3 साल तक, जैसा ही 3 साल में पॉलिटेक्निक फाइनल होगा तो 3% का इसका ब्याज लगेगा, 3% का इसका ब्याज देना चालू कर देगा, ठीक है। हाँ, आ जाएगा। इसमें 30 से 40,000 खर्चा होगा, बाकी ये 30 से 40,000 कॉलेज, बाकी तुमको जो रहना खाना पढ़ना हो तो अलग की चीजें हैं। यहाँ भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देती है सरकार, ठीक है, हाँ, पढ़ने के लिए, ठीक है। आना, अब आना, क्लास जरूरी है इसमें, जो है वो क्लास आपको जरूरी करना पड़ेगा, इसमें क्लास जरूरी नहीं करना पड़ेगा, नहीं भी करिएगा तो चलेगा। अब हमें ये बताना, यहां पे जितना भी चीजें हैं वो पैसा का खेल है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज खोलने में कम से कम 30 से 40 लाख रुपया खर्चा होता है रे बबुआ। और यहां पे सरकारी कॉलेज कौन खोलता है, तो ये सरकार खोलती है, ठीक है सर, हाँ ठीक है। अब मैं आपको सजेस्ट करता हूं, देखो अगर आप 10 से 12,000 15,000 की जॉब करना चाहते हैं पॉलिटेक्निक करने के बाद तुरंत, तो आप प्राइवेट को सिलेक्ट कर लीजिए। लेकिन तुम ये भी सोच लेना कि 15,000 का महीना तुमको मिलेगा, अब 3 साल में अगर इसको पैसा नहीं देंगे तो ये भी हमको 3% जोड़ेगा। अरे 2,50,000 का 3% कितना हुआ, जोड़ो, इतना रुपये तुमको इसको देना पड़ेगा सरकार को प्रति माह, तुम्हारे वेतन से कटेगा ये, ठीक है। दूसरी बात हम आपको बताते हैं, फैक्ट है, अभी तुम्हारे पास प्राइवेट कॉलेज वाला जितना भी, मैं एक बात और, जो छात्र प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं ना, जो वादा आपसे प्राइवेट कॉलेज वाला करता है ना, उसको बॉन्ड बनवा लेना। नहीं बॉन्ड बनाएगा,
हम मैं फंसे हुए मेरे दोस्त, मेरे पास तो डेली 10 गो आता है। मुझे बुराई करना कोई शौक नहीं है, मुझे पैसा नहीं देता है कोई, लेकिन मैंने देखा है रोते हुए लोगों को, मैंने देखा है बिलखते हुए लोगों को। मेरे जान तब का इलेक्ट्रिकल ब्रांच से 3 स्टूडेंट पॉलिटेक्निक किया था। मेरा दोस्त बेचारा आज कंपनी में 15,000, मैकेनिकल से किया था, अभी शायद 18,000 मिल रहा है वेतन। अभी 3 साल जॉब करने के बाद 18,000 मिल रहा है। ऑटोमोबाइल वाला में बेचारा क्या बोलता है, मारुति सुजुकी वाला में कर रहा है। तो आप सबको मैं बताना चाहता हूं, जितना आप यहां पे टाइम बर्बाद करिएगा, मैं उतना मैं आपको मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप 6 महीना अच्छा से, अगर 6 महीना आप अगर अच्छा से अगर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर लीजिएगा, तो फिर आपको प्राइवेट कॉलेज की आपको आंख देखना ना पड़ेगा। जितना दिमाग खर्चा यहां पे कीजिएगा, जितना फालतू में यहां पे सब कुछ कीजिएगा खर्चा, उससे ज्यादा मैं अच्छा ये कहूंगा कि आप अगर 6 महीना पॉलिटेक्निक एग्जाम की तैयारी कर लीजिएगा ना मेरे दोस्त, तो सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। और जब सरकारी कॉलेज करने का रुतबा ही अलग है। देखो पॉलिटेक्निक कौन करता है? एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक रिक्शा चालक का बेटा, एक छोटा व्यापारी का बेटा। देखो हर एक पिता चाहता है कि मैं अपना किडनी बेच दूं, लेकिन हम अपने बेटा की सपना को बेकार मत करूं। मैंने देखा है, ये पिता की आंखों में मैंने ये सपना देखा है। पिता चाहता है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा करे, चाहे उनके शरीर पे एक अच्छा कपड़ा रहे या ना रहे। तो पिता अपने बच्चे की सपना को साकार करने के लिए खुद को नीलाम कर देता है। तो 2 लाख रुपया क्या है मेरे दोस्त, कैसा हो दे देगा वो पिता। लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता हूं, वो पिता का भी कर्ज अदा करना। ठीक है, मुझे पता है ये वीडियो अपलोड हो गई होगा तो बहुत सारे मुझे गालियां आएगी, कॉलेज से बहुत सारा धमकियां आएगा, वो अलग की चीज़ें हैं। मैं जो फैक्ट था मैंने वो बताया। जिनको हमारी बातों से बुरा लगा माफ़ करिएगा। हम आपको सच बताते, मेरे हाथ में कलम था, मुझे किसी को ठेस पहुंचाने का मकसद बनाना ये मेरा वीडियो नहीं था। मेरा ये वीडियो बनाना इसलिए मेरा वीडियो का बनाना ये मकसद था कि बच्चे की आंखों को मैं खोलूँ। पूरी सच्चाई क्या है वो बच्चे भी जानते हैं, और वो भी लोग जानते हैं कि पूरी सच्चाई क्या है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है, हमारे इसमें कोई गलतियां हैं, हमने अच्छी चीज़ों को मैं दिखाता हूं और अच्छी चीज़ों को मैं बताता हूं। जो सत्य है वो मैं दिखाऊंगा और बताऊंगा। ठीक है आना। बाकी अगर पॉलिटेक्निक के बारे में आपको किसी प्रकार की डाउट है तो आप इस परिवार से जुड़ जाइए, इसके साइंस क्लासेस परिवार से। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, हाँ बाकी अगर एक बात और बता देना चाहता हूँ, एक बात और, इतना चीज़ों समझने के बाद अब आपको फर्क पड़ गया होगा कि बेस्ट कौन है। आप सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि बेस्ट क्या है। अब हमारी एक और वीडियो आएगी जिसमें आएगा कौन सा ब्रांच से पॉलिटेक्निक करना चाहिए और कौन कौन जॉब की तैयारी करते रहना चाहिए पॉलिटेक्निक करते हुए, कितने जॉब सरकारी जॉब है किस ब्रांच में। ठीक है, हम देखो हमारी तबियत भी थोड़ी सी ठीक नहीं है। ठीक है, और जब तक हमारा वीडियो में संपूर्ण जानकारी नहीं होता तब तक मैं वीडियो लाता नहीं हूं। बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर में अपलोड हो जाएगा। ठीक है, देखते रहना इसके साइंस क्लासेस परिवार। सभी साथियों से अनुरोध है कि सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि सबकी आंखें खुल जाए। हम एक ही चीज कहूंगा, जुड़े रहना इस परिवार के साथ, तैयारी करते रहना, मस्त रहना। अच्छा एक बात और है, जिन लोगों को हमसे बात करना है ना, तो देखो जो नंबर दिया रहता है वो हमारी टीम का नंबर है। जिनको हमसे बात करना आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे जुड़ जाना। ठीक है, हाँ मेरा इंस्टाग्राम आईडी है संदीप SANDEEP संदीप -1842। ठीक है, मैंने क्या कहा, संदीप -1842। ठीक है, हाँ ये है संदीप SANDEEP संदीप -1842। इंस्टा पे जाके इतना सर्च करोगे मेरा आईडी खुल जाएगा, उसे फॉलो कर लेना। वहां पे आप कोई भी मैसेज करना जो आपको दिक्कत है वो मैसेज का रिप्लाई मिल जाएगा, 5 घंटा बाद ही मिलेगा लेकिन मिल जाएगा। दूसरी बात, संडे मैंने इंस्टा पे लाइव आता हूं आप सबकी डाउट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो आप वहां पे जुड़ जाना, सब आपको क्लियर हो जाएगा, सभी डाउट यहां पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी पर्सनल नंबर मैं अपना किसी को देता नहीं हूं। ठीक है, तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ये वीडियो आपको कैसा लगा, नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए जरा कमेंट कर देना। थैंक यू, लव यू।